जब राम से राष्ट्र और देव से देश की घोषणा हो गई कि जो राम को नहीं भजता वो सब है, तो जो राम को भजता है तो ब्राह्मण हो गया। हमारा समाज के नेता ये झाल बजाएगा, ढोलक बजाएगा, तबला बजाएगा, मंदिर के बाहर बैठेगा, चवन्नी अठन्नी भीख देगा, और अगला जो एजेंडा है SC ST का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ना, वो भी ख़त्म कर देगा। वो कभी भी कुछ भी कर हो सकता है, 3 महीने बाद फिर कुछ कर जाए। इनके बारे में प्रिडिक्शन करना जो ना, ऐसे भी बिहार को लोग बिहार स्टेट नहीं कहता है, स्टेट ऑफ माइंड कहता है। बहुजन समाज के लोग अभी अयोध्या में व्यस्त थे, लेकिन इसी बीच खबर सामने आ रही है कि UGC में आरक्षण को खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है। मेरे साथ जो है कि डॉक्टर रतन लाल जी मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं? बहुत बड़ी खबर है बहुजनों के लिए। कोई अचंभा मुझे नहीं लग रहा है। जब राम से राष्ट्र और देव से देश की घोषणा हो गई तो हिंदू राष्ट्र हो गया। उसी हमारा लोग जो है, खाली हमारे नेता को, हमारे एक आदमी को MLA बना दो, MP बना दो, मंत्री बना दो, उसी झुंझुना में जो है ना व्यस्त है। बहुत मुश्किल से एक लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों ने 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को ख़त्म करवाया था, है ना। 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम लाए थे कि SC ST OBC के जो छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, उनको विश्वविद्यालयों में आने का मौका मिलेगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र का तो मतलब ही है कि वर्ण व्यवस्था वाला राष्ट्र, मनु राष्ट्र। तो ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी में आए हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, साहू जी महाराज पे चर्चा हो रही है, तो मनु राष्ट्र में ये इजाज़त नहीं है ना। तो ये तो अगर खबर मैंने अभी पढ़ा नहीं, मैं बाहर था, लेकिन खबर सही है तो मुझे कोई अचंभा नहीं है, क्योंकि ये घोषणा हो चुकी है अब। तो इसलिए अब समाज समझे, और दलित पिछड़ा नेता जो बन के घूम फिर रहा है, हम लोग पढ़ने पढ़ाने लिखने वाले लोग हैं, रोज़ सड़क पे थोड़ी रहेंगे। ये समाज सोचे कि क्या उसका बच्चा विश्वविद्यालय में कभी प्रोफेसर बन पाएगा। ये तो दलित समाज को सोचना है, ये आदिवासी समाज को सोचना है, ये पिछड़ा समाज को सोचना है, ये क्या उनका बच्चा विश्वविद्यालय में कभी प्रोफेसर बन पाएगा। विश्वविद्यालय ही सबसे ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम का कारण है। ये हज़ारों लोगों में से अगर 2-3 लोग भी सवाल खड़े करने वाले आ जाते हैं ना, तो इनका माथा गर्म हो जाता है। तो वैसे चिंतनशील, वैसे लोग जो सवाल जवाब करते हैं, उसको कैसे खामोश करो, चुप करो। आपने देखा ना, रितु सिंह का है, लक्ष्मण का भी चल रहा है, हमारा भी मसला चलता ही रहता है। ऐसा तमाम ऐसे लोग, तो ये तो वेल प्लान्ड है। ये तो RSS के एजेंडा में है कि दलित पिछड़ों का एकदम जो जात के हिसाब से सब काम करो, उसके एजेंडा में। उनकी दलील है ना कि सब लोग बराबर हैं, भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गए, सब लोग बराबर हैं, तो फिर रिजर्वेशन कोई मतलब ही नहीं है, सब लोग जनरल में आकर फाइट करें। सही है, एक समान शिक्षा है, सब जात का टाइटल लगाना छोड़ दिया है। जो उन्होंने, एक बाबा ने कहा कि जो राम को नहीं भजता वो सब, हाँ अच्छा है, तो जो राम को भजता है तो ब्राह्मण हो गया। आप यादव हैं ना, तो आप ब्राह्मण हो गए राम को भजने के बाद। तो ये सब बराबर है। आपके आंकड़े ही कह रहे हैं कि 81 करोड़ लोग को आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आप ही कह रहे हैं, है ना। आपके एक नेशनल क्राइम ब्यूरो में किसके खिलाफ कितना क्राइम हो रहा है दिख नहीं रहा है। तो सब बराबर हो गया था। फिर अडानी के पास इतना माल क्यों है? तो फिर राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन हुआ है, तो उसमें वाल्मीकि समाज से प्रतिनिधि क्यों नहीं था वहाँ पर? उसमें सिर्फ बड़े बड़े लोग ही क्यों थे? OBC, विनय कटियार, उमा भारती, तमाम ऐसे लोग जो एकदम राम जी भज रहे थे, राम राज ला रहे थे, वो उनको इन्विटेशन क्यों नहीं था? वो उद्घाटन में क्यों नहीं थे? तो कहने के लिए सब बराबर है, पूरा धरती मुल्क बराबर है, लेकिन ये असमानता इतनी क्यों बढ़ी है? इसका जवाब कौन देगा? जात देख के नौकरी मिलती है, फर्जी डिग्री वाले लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, सब बराबर है। ये राजनीति हम लोग बेहतर समझते हैं, कोई बराबर नहीं है। RSS BJP के शासनकाल में असमानता, जातीय उत्पीड़न, भेदभाव एकदम बेतहाशा बढ़ी है। लेकिन बाबा रामदेव जिनको बताया जाता कि यादव समाज से आते हो, तो जनरल कैटेगरी में पहुंच गए हैं अब तो वो पहुंच गए ना। आप पहुंचे हैं? आप पहुंचे? जो दूध दूर रहा है, गोबर पाथ रहा है, वो पहुंच गया है। वो तो कह ही रहे हैं कि मैं कौन ब्राह्मण हूँ, अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ। तो आप हुए? सब बाघ बकरी एक नदी में पानी पी रहा है ना। वाल्मीकि ब्राह्मण एक प्लेट में खाना खा रहा है, सब बराबर है, तो एक दूसरे में यहाँ आना जाना शुरू हो गया है, शादी ब्याह हो रहा है। इसका जवाब जो कह रहे हैं कि सब बराबर है, उन्हीं से जाके पूछिए ना, हमसे क्या पूछ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं उल्टा कि ये BJP के शासनकाल में गैर बराबरी जो और ज़्यादा मुखर तरीके से बढ़ी है,
और इनके पूरे एजेंडा पे सबसे पहला है वो एजुकेशन है, क्योंकि एजुकेशन जैसे बच्चा पढ़ेगा वैसे सवाल करेगा। तो एजुकेशन को ध्वस्त करने के लिए पहले तो प्राइमरी एजुकेशन ख़त्म हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए, इतना महंगा हुआ, निजीकरण कर दिए, महंगा हुआ। थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था, जहाँ की उम्मीद थी कि दलित, बैकवर्ड और ट्राइबल्स ये सब आएंगे, रिजर्वेशन के थ्रू थोड़ा नौकरी करेंगे, वो भी आप कह ही रहे हैं। तो यूजीसी का जो ऑर्डर है उससे ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा समाज के नेता ये झाल बजाएगा, ढोलक बजाएगा, तबला बजाएगा, मंदिर के बाहर बैठेगा, चवन्नी अठन्नी भीख देगा। और अगला जो एजेंडा है SC ST का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ना, वो भी ख़त्म कर देगा। लेकिन काम तो बहुजन समाज के पास तमाम काम है, अपना जो पुश्तैनी काम है जाकर के वही काम करें। यादव जाकर के दूध बेचे, कुर्मी जाकर खेती करे, बढ़ई जाकर के अपना काम करे। तो RSS के एजेंडा में है ही ना, लेकिन जो पढ़ना चाहता है उसको भी तो पढ़ सकता है ना। ये थोड़े है कि पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है, जिसको विदेश पढ़ना वही पढ़ सकता है ना। तो ये तो आप सही कह रहे हैं ना कि मनु राष्ट्र में ऐसा होगा कि अहिर जाके दूध बेचेगा, दूध निकालेगा। तो अहिरों को सोचना है ना कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना है कि दूध दुहलवाना है। कुशवाहा को सोचना है ना कि एक उसके नेता रहेगा मंत्री, और बाकी समाज बोलेगा जाके सब्जी उगाओ। हाँ, ये तो जाटव समाज को सोचना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार RJD से चले गए NDA में, मतलब RJD के साथ गठबंधन था, कैसे देखते हैं आप? अब सामाजिक न्याय की बात कैसे होगी? सवाल आप यूनिवर्सिटी पे लिए था, बिहार पे आ गया। हाँ। मुझे कोई अचंभा नहीं है जो एक बार बीजेपी के साथ चला गया। हाँ। और या एक बार बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ लिया। हाँ। उसका क्रेडेंशियल हर समय डाउटफुल रहता है। ये मेरी अपनी समझ है कि वो कभी भी कहीं भी जा सकता है। तो ये जो उलट पलट हुआ है ना, मुझे अचंभा इसका नहीं है। कभी भी नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। बहुजन समाज की लड़ाई नीतीश कुमार नहीं लड़ सकते, आप ये कह रहे हैं? सवाल ये है, लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते, पलटी मार सकते हैं। अभी 6 BC का अपॉइंटमेंट हुआ है, 7 BC का। जाके पता कीजिए तो जाति जनगणना हुआ, उसके हिसाब से BC अपॉइंट हुआ है कि नहीं हुआ है। बिहार में जाइए ना, अभी 6-7 BC का अपॉइंटमेंट हुआ है। कौन कौन जाति या समाज के लोग हैं, अपने आप पता लग जाएगा। कहना बिहार में जो है स्कॉलरशिप नीतीश कुमार ही SC ST का ख़त्म किए थे। इनको चाहिए था कि पिछड़ों को भी स्कॉलरशिप दे, है ना, वो तो ख़त्म किए थे उल्टा। तो इनका अनप्रिडिक्टेबल, अनरिलायबल है। वो कभी भी कुछ भी कर, हो सकता है 3 महीने बाद फिर कुछ कर जाए। इनके बारे में प्रिडिक्शन करना जो ना, ऐसे भी बिहार को लोग बिहार स्टेट नहीं कहता है, स्टेट ऑफ माइंड कहता है। कुछ भी वहाँ कुछ भी कभी हो सकता है। ठीक है, तो मुझे कोई अचंभा नहीं लगा। चाणक्य नीति है या कुछ फायदे के लिए समझौता करना है? क्योंकि पूरा देश देख रहा था कि नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनते हैं तो मोदी को रोका जा सकता है। नीतीश कुमार कुर्मी समाज से हैं, कुर्मी जाति से हैं। अब तो कुर्मी समाज सोचे ना कि किसको रोकना है, किसको लेके जाना है। कुर्मी समाज को वो पिछड़ा है कि क्षत्रिय है, ये तय करना है। यादव को तय करना है कि वो पिछड़ा है कि क्षत्रिय है, ये भी तय करना है ना। अब तो मराठा क्षत्रिय बने फिर रहे थे, अब आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं कि हमें पिछड़े में लाओ, पिछड़े में लाओ। ये तो नीतीश कुमार समाज को तय करना है कि उसके समाज में उसके बच्चों का हित कहाँ सुरक्षित है। सारे कुछ प्राइवेटाइज हो जाएंगे, अपने आप यादव दूध दुहेगा, जूता सिएगा, सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा। ये तो पूरा एजेंडा है। इसलिए हम नेता से एड्रेस ही नहीं कर रहे, हम लोग एड्रेस कर रहे हैं मासेस से कि अगर जहाँ तुम्हारे बच्चों की हकमारी हो रही है, निवाला छीना जा रहा है, अगर उस पार्टी में तुम्हारा भाई भी अगर है तो उसको हराओ। अगर बीजेपी में है तो हाँ, हराओ उसको। भाई भी है, बाप भी है तो हरवाओ उसको। क्योंकि नेता को क्या है, वो तो ऐसे में रहना है। समाज की कैसे हकमारी हो रही है, कैसे आरक्षण खत्म हो रहा है, कैसे टॉर्चर हो रहा है, नहीं देख रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कानून है। सविता रॉय पर चार्जशीट है SC ST एक्ट में 420 में, वो गिरफ्तार हुई आज तक। तो नेता को समाज से क्या मतलब है? उसको तो अपना कुर्सी बचाना है, जहाँ से बच जाए। इसलिए हम लोग समाज को एड्रेस कर रहे हैं कि अगर लगता है कि बीजेपी से तुमको हक मिलेगा, तो आप जाओ जहाँ जाना है। लगता है हकमारी होगी तो इसका मतलब है आप सीधे जाओ और बीजेपी को हराओ। तो बहुजन समाज बहुत कंफ्यूज है आज। उस समझ नहीं आ रहा किससे नेता चुना जाए, किस पार्टी को मत दिया जाए। इतना अगर बुद्धि नहीं है तो इनको गुलामी हो जाना चाहिए। इतना बुद्धि अगर नहीं है, ये कहाँ पे 40-50 साल में जो मिडिल क्लास बना था ना, OBC का आरक्षण VP सिंह लाए थे, और अर्जुन सिंह एजुकेशन में लाए थे आरक्षण, लाए थे ना। OBC समाज ने उसके लिए आंदोलन नहीं किया था, लेकिन दिया गया था। तभी अगर लग रहा है कि आरक्षण की हमको ज़रूरत नहीं है तो आपको गुलाम बनना है, बनिए। उसमें मुझे क्या करना है? हमें जो बात कहना है, जो सच है, वो तो कहते रहेंगे। चलिए, बहुजन समाज को सोचना है कि क्या गुलामी करनी है या फिर आज़ादी लेनी है, आज़ादी पानी है। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।